वेलकम बैक साथियों, मैं पंकज कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं पर्यावरण अध्ययन संबंधी प्रश्नोत्तरी पार्ट 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इनमें से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? ऑप्शन है WWF, WHO, पेटा, UN। सही उत्तर है WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जबकि WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य की दिशा में काम करने वाली संस्था है। पेटा पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स जंतुओं के संरक्षण से संबंधित संस्था है। और UN अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्था का नाम है। अगला प्रश्न, जीव जातियों को उनके पारितंत्र समेत संरक्षित करना क्या कहलाता है? आपके सामने ऑप्शन ए है क्रोड संरक्षण, ऑप्शन बी स्वास्थानीय संरक्षण, ऑप्शन सी अपस्थानीय संरक्षण और ऑप्शन डी परिधीय संरक्षण। सही आंसर है स्वास्थानीय संरक्षण। साथियों, किसी भी जीव जाति को संरक्षित करने के दो तरीके होते हैं। पहला स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा अपस्थानीय संरक्षण, जिसे बाह्य स्थानीय संरक्षण भी कहा जाता है। स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत जीव जातियों को उनके प्राकृतिक आवास अथवा पारितंत्र समेत संरक्षित किया जाता है, जबकि अपस्थानीय संरक्षण में जीव जातियों को उनके प्राकृतिक वासस्थान से हटाकर कहीं अन्यत्र सुरक्षित जगह पर संरक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? ऑप्शन ए है जल प्रदूषण, बी मृदा प्रदूषण, सी वायु प्रदूषण और डी ध्वनि प्रदूषण। सही आंसर है सी वायु प्रदूषण। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। ऑप्शन ए बोफोर्ट पैमाने में, बी डेसिबल में, सी न्यूटन में और डी एम्पियर में। सही ऑप्शन है बी डेसिबल में। जीवन रक्षक ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में, बी मध्य मंडल में, सी आयन मंडल में और डी समताप मंडल में। राइट आंसर समताप मंडल में। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। ऑप्शन ए ओजोन परत से, बी वैश्विक तापन से, सी तेल उत्पादक देशों से और डी ब्रिक्स देशों से। सही आंसर है वैश्विक तापन से। दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे जापान के क्योटो नामक शहर में ग्रीन हाउस गैसों को रोकने के लिए बनाई गई थी। ग्रीन हाउस गैसें धरती का तापमान बढ़ाया करती हैं, जिनमें प्रमुख रूप से CO2 गैस आती है। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। ए ओजोन परत से, बी वैश्विक तापन से, सी संयुक्त राष्ट्र संघ से और डी विश्व शांति से। राइट आंसर ओजोन परत से। मित्रों, यह भी एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधि ही है जो ओजोन क्षरण को रोकने के लिए बनाई गई थी। इस संधि के तहत सदस्य देश ओजोन क्षरण करने वाली गैसों का उत्सर्जन नहीं करेंगे अथवा घटाएंगे। साथियों, ओजोन परत हमारे वायुमंडल के समतापमंडल में पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों अर्थात अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी सुरक्षा करती है। हमारे द्वारा उत्सर्जित CFC गैसें मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें ओजोन का क्षय करती हैं। अगला है महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? पहला ऑप्शन ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ़ का पिघलना, दूसरा अत्यधिक वर्षा, तीसरा अम्ल वर्षा और चौथा इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ़ का पिघलना। नेक्स्ट, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, पौधे, यूरेनियम। राइट आंसर है पौधे। नवीकरणीय का मतलब होता है कि जिसे दोबारा बनाया जा सके यानी उत्पादित किया जा सके,
ऑप्शन में देखा जाए तो कोयला, पेट्रोलियम और यूरेनियम के सीमित भंडार है पृथ्वी के गर्भ में, जो कि एक बार खत्म हो गए तो दोबारा बनाए नहीं जा सकते हैं, जबकि पौधों को दोबारा उगाया जा सकता है। अगला है, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन। राइट आंसर है ऑक्सीजन। भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। अगर पूछा जाए वायुमंडल में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो नाइट्रोजन बताएंगे।